नमस्कार दोस्तों, आपने राकेश झुंझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा कि राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपये लगाकर 40,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में यदि पैसा कमाना है तो आपको स्टॉक मार्केट में छोटी शुरुआत तो करनी होगी। आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए उससे पहले उसका आईपीओ समझ लेते हैं, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक कंपनी है और कंपनी की वैल्यू है 1,000 करोड़। अब कंपनी को कुछ फैक्ट्री खोलना या कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका विस्तार बड़ा करना है तो कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अपना कुछ हिस्सा बेच देगी, यानी 300 करोड़ का हिस्सा बेच देगी और 700 करोड़ अपने पास रख लेगी। अब 300 करोड़ कोई भी एक व्यक्ति तो खरीद नहीं पाएगा, तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि अपने 300 करोड़ के शेयर निकालती है और कंपनी ने 300 करोड़ के शेयर निकाले 10 करोड़। अब 10 करोड़ शेयर निकाले तो एक शेयर की कितनी प्राइस हुई, करोड़ से, यानी एक शेयर की प्राइस 30 रुपए। अब जब उसका आईपीओ आया तो उसने 30 रुपए का एक शेयर है। जब आईपीओ आता है तो कंपनी अपने शेयर एक या दो शेयर ऐसे नहीं बेचती, सीधा लॉट में बेचती है। जैसे एक लॉट की प्राइस, एक लॉट में हो सकता है वो 500 शेयर दे रही हो, तो 500 शेयर देगी एक लॉट में, तो 500 शेयर के 30 से 15,000 रुपए। अब हो सकता है आपने 2 लॉट ले लिए हो, तो आपने 2 लॉट लिए होंगे तो 1,000 शेयर, प्राइस 30। अब आपको लगा कि यार आपने जब 2 लॉट ले लिए और 30,000 रुपए के आपने शेयर खरीद लिए, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप कंपनी के पास शेयर बेचने जाओगे तो कंपनी शेयर नहीं लेती है। कंपनी ने आपसे जो पैसा लिया था वो तो उसने उसकी फैक्ट्री में लगा लिया, उसके विस्तार में लगा लिया। अब यहाँ पर आईपीओ में आप किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसको बेचोगे आप आईपीओ में, तो आईपीओ में मान लीजिए कोई बी नाम का व्यक्ति, उसने देखा यार ये कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है और अच्छा बड़ी हो रही है, इसके भविष्य में इसकी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और आपको ये शेयर देना है। हो सकता है आपने कंपनी की ग्रो को देखकर उसने आपके ये शेयर 40 रुपए में खरीद लिए। जब उसने 40 रुपए में खरीदे तो शेयर 40,000 रुपए हो गए। यहीं पर हमारे स्टॉक मार्केट का जन्म होता है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक मार्केट का कैसे होता है कि जब कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ से हम शेयर लेते हैं और जब शेयर को हम कहाँ बेचे, अब यहाँ पर बी नाम के व्यक्ति को दिया हमने, तो ये हम स्टॉक मार्केट के अंदर ही बेच सकते हैं। अब बी नाम के व्यक्ति ने सी नाम के व्यक्ति को दिया, सी नाम के व्यक्ति ने डी नाम के व्यक्ति को दिया, ऐसे करते करते शेयर को हम एक दूसरे व्यक्ति को बेचते जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी की ग्रो होती जाती है, कंपनी हमारी बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाती है। जैसे 40 से 60 हो गए, 70 हो गए, ऐसे ऐसे कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है और हम लोग खरीदते रहते हैं। तो यहीं पर हम ये सब किसी व्यक्ति को तो बेच नहीं सकते, हम ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। देखिए, अभी हमारे स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज है जहां पर हम बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। एक है हमारा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इन दोनों में ही शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। आप किसके थ्रू खरीदोगे, देखिए बहुत सारे ऐप है, मैं यहाँ पर आपको एक ऐप बता देता हूँ। आप एंजल वन के थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा कर आप स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से शेयर खरीदना है। देखिए, आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद, उसमें अपनी सारी साइन अप करने के बाद, डिटेल डालने के बाद, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप कोई सी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। अपन यहाँ पर वीआई के शेयर को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप शेयर को खरीद सकते हो।
आप एंजल वन पर आने के बाद सीधा आप VI को सर्च करना है, यानी आइडिया वोडाफोन का जो शेयर है। जैसे हम यहाँ पर आइडिया वोडाफोन का शेयर ले लिया है हमने। आप देख सकते हो इसकी प्राइस 9 रुपये 40 पैसे चल रही है। अब अगर आपको ख़रीदना है तो आप यहाँ पर बाय पर क्लिक करके आप जितने भी शेयर ख़रीदना चाहते हो उतने शेयर ख़रीद सकते हो। उसके बाद अगर यार ख़रीदने के बाद जब भी आप बेचना चाहो तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप सेल पर क्लिक करके शेयर को बेच सकते हैं।